बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब का बड़ा एक अहम इजलास हुआ है और उसमें एहसन इकबाल के केस को डिस्कस किया गया है, जाली बैंक अकाउंट्स केस को डिस्कस किया गया है और बड़ी अहम चीज़ें हैं जो उस इजलास में सामने आई हैं, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने दोबारा आज नैब के ऊपर मायूसी का इजहार किया और कहा है कि नैब अभी वो काम नहीं कर रहा जो नैब को करना चाहिए था। ये मामला क्या है नैब का और नैब के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के रिमार्क्स हैं वो क्यों हैं, उसके पीछे वजह क्या है, अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि चेयरमैन नैब हर दूसरे तीसरे दिन आजकल इजलास बुलाते हैं और इजलास बुलाकर पहले तो वो ये कहानी सुनाते हैं कि हमने इतने अरबों रुपए की जो है वो रिकवरी कर ली है और हम किसी सियासी जमात से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, हम रियासत के साथ हैं। बार बार इन बातों को वो दोहराते हैं जैसे उनकी ज़िम्मेदारी अपनी जो कारकर्दगी है वो कहते हैं ना कि कारकर्दगी खुद बोलती है, वो बतानी नहीं पड़ती। अब बजाय इसके कि वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन अफसरान की तरबियत करें, अपने प्रोसिक्यूटर्स की तरबियत करें, अच्छे लोगों को लेकर आएँ, प्रोफेशनल लोग आगे हैं, बजाय इसके कि वो ये काम करते वो हर तीसरे दिन बैठ कर इजलास होता है और एक अलामिया जारी होता है और चेयरमैन नैब जो है वो किसको जो है वो अपनी इम्पार्शल होने का गवाही देते हैं और उसके आर्गूमेंट्स करते हैं। वो मरियम नवाज़ हैं, वो बिलावल जरदारी है, वो मौलाना फजलुर रहमान है, वो शहबाज शरीफ है। जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं उनकी सेटिस्फैक्शन के लिए बार बार उनको बताते हैं कि नहीं जनाब, हम किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, हम रियासत के साथ हैं। भाई आपका ये काम बताना नहीं है, आपका काम है एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनके मुताबिक काम करना। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ आप इंक्वायरी बंद करते हैं, आप चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बंद करते हैं, आप मौजूदा हुकूमत में जो MPs हैं उनके ख़िलाफ़ 3 MPs के ख़िलाफ़ आपने इंक्वायरीज़ बंद की। अगर आप इंक्वायरी आप शुरू करते हैं तो कोई बात होती है तो शुरू करते हैं, फिर बंद क्यों की जाती है, उसके पीछे क्या वजह है वो कौम को बताएं। कौम जानना चाहती है कि आप एक इंक्वायरी शुरू करते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से बंद कर देते हैं, तो ये मामला क्या है। इसका चेयरमैन नैब के पास जवाब कोई नहीं है और बस वो एक रामलीला, एक रट्टी रटाई बात है। हर तीसरे दिन इजलास में वो अलामिया जारी होते हैं और कहा जाता है कि हम रियासत के साथ हैं, हमने इतनी जो है वो 2001 से 2018 तक इतनी जो रिकवरी हुई थी और अब इतनी हुई है। अब वो हालात नहीं रहे। उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं थे, उस वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं था जो ख़ुद कहता था कि करप्ट लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे, करप्शन के ख़िलाफ़ हम काम करेंगे, करप्ट लोगों के ख़िलाफ़ हम एक्शन लेंगे, करप्ट लोगों को हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। अब अगर इमरान खान ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त ये इस तरह का इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर नहीं था। आपकी जुर्रत थी कि आप नवाज शरीफ के दौर में कहते कि आपका तल्लुक़ किसी सियासी जमात से नहीं है, आप में इतनी हिम्मत थी। आपके जो कमरो ज़मान रहे हैं चेयरमैन नैब, उससे पहले जो रहे हैं, क्या उन लोगों में इतनी जुर्रत थी कि वो आसिफ जरदारी के दौर में ये कहते कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये बात कर सकते थे। आज आप कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि सबको पता है कि आप न्यूट्रल हैं और आप हुकूमत का आपके ऊपर प्रेशर नहीं है और हुकूमत खुद चाहती है, इमरान खान खुद चाहते हैं कि माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो, लेकिन आप बजाय इसके के काम करें, आप इधर उधर की बातें कौम को सुना के कौम का वक्त ज़ाया करते हैं। आज जो है वो जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें एहसन इकबाल का जो केस है, नारोवल जो सिटी कम्प्लेक्स है, उस पर जो रेफरेंस फाइल किया गया था एहसन इकबाल के हवाले से कि कैसे उसने गैर कानूनी तरीके से जो फंड्स थे वो अपने अवाम और अपने हल्के पर कैसे लगाए और उसका क्या बेनिफिट लिया। इरफान मंगी जो कि DG हैं रावलपिंडी के, नैब जो रावलपिंडी है, DG इरफान मंगी के हवाले से आपको पता है काजी फ़ैज़ ईसा साहब के भी बड़े सख्त रिमार्क्स हैं और DG इरफान मंगी पर उसको भी बड़ी तकलीफ़ थी जो सलीम मांडवी वाला को, और वो इरफान मंगी के बहुत ख़िलाफ़ था। लेकिन ये इरफान मंगी वही है जो उस JIT का सरबराह था जिस JIT ने जाली बैंक अकाउंट्स केसेस की तहकीकात की हैं। तो बड़ा इसका एक अपना एक जो है वो इसने एक डिलीवर किया है DG इरफान मंगी ने। साथ जो है वो बताया गया है चेयरमैन नैब को कि एहसन इकबाल के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है उसमें सियासी फ़ायदे के लिए पाकिस्तानी अवाम के फ़ंड्स अपने हल्के पर लगाए। साथ ही बताया गया है कि जाली अकाउंट्स स्कैंडल में 23 अरब रुपए से ज़ायद की रकम बरामद हो चुकी है। आसिफ जरदारी समेत दीगर मुलज़मान के ख़िलाफ़ जाली अकाउंट्स के 14 रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं। इरफान मंगी ने साथ चेयरमैन को ये भी बताया है कि एहसन इकबाल ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। एहसन इकबाल ने स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप गैर कानूनी तौर पर बढ़ाया, जो उसका तखमीना था उसको बढ़ाया गया।
एहसन इकबाल ने सियासी फ़ायदे के लिए जो रियासत पाकिस्तान के फ़ंड्स थे वो अपने हल्के पर लगाए और स्पोर्ट सिटी मनसूबा पहले 34 मिलियन से बनने वाला जो स्टेडियम था, मुजारबा स्कैंडल में भी नैब रावलपिंडी 31 रेफरेंस दायर कर चुका है। और इसके अलावा जो बाकी रेफरेंसेस हैं उसमें जो ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस है और जो बाकी बड़े बड़े जो माफियाज़ हैं सलीम मांडवी वाला के रेफरेंस को भी डिस्कस किया गया है और इन सारी चीज़ों को बताया गया है। अब इरफान मंगी की सरबराही में जो नैब की कारकर्दगी है उसको जो है वो उसकी तारीफ़ की गई है चेयरमैन नैब की तरफ से। मैं समझता हूँ कि जो इरफान मंगी है, जो उनका किरदार है, और मुजफ्फर अब्बासी साहब जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने टफ़ टाइम दिया है फ़ारूक एच नायक साहब जैसे वकला को, बड़े बड़े सीनियर वकला को, वो एक ऐसे लोग हैं जिनको देख के इंसान को उम्मीद पैदा होती है कि नहीं ये लोग माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अगर चेयरमैन नैब खुद जो है वो ईमानदारी से अपने जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पूरी करें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान सेटिस्फाई नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान इसलिए सेटिस्फाई नहीं है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने ज़मानत दी 50 रुपए के स्टाम्प पर, नवाज शरीफ बैरून मुल्क चला गया। वो मामला नवाज शरीफ का वो यहाँ पर पेंडिंग पड़ा है लाहौर हाई कोर्ट में, और आज तक नैब ने उसमें दरख्वास्त नहीं दी कि अगर शहबाज शरीफ पाकिस्तान में है और नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे तो आप शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। ये नहीं देते। मरीम नवाज़ को रिलीफ़ दिया जाता है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, और कहा जाता है कि 10 दिन पहले मरीम नवाज़ को इन्फॉर्म किया जाए और मरीम नवाज़ को ये बताया जाए कि आपको हमने गिरफ़्तार करना है, आप अपना जो साजो सामान है वो तैयार कर लें। इस फैसले को नहीं चैलेंज किया गया आज तक। फिर आप देखते हैं कि राना सनाउल्लाह की ज़मानत हुई, उसको चैलेंज नहीं किया गया। ये जो इनका एक निज़ाम है, इनका क्या जाना है? इन्होंने एक अपील फ़ाइल करनी है। इनके प्रोसिक्यूटर्स लाहौर हाई कोर्ट में भी बैठे हैं, नैब अदालतों में भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अलग से प्रोसिक्यूटर्स हैं। कौम के ख़जाने से उनको तनख्वाह जा रही है। अगर आपके तफ्तीशी अफसर की कोई गलती है, आपके प्रोसिक्यूटर्स की कोई गलती है, आप अपील फ़ाइल कर सकते हैं, आप उन मामलात को आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन आप जब अदालतें रिमार्क्स देती हैं आपके इदारे के लोगों की नलायकी की वजह से, तो एहतसाब का जो एजेंडा है या जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एहतसाब का नारा है वो फिर कमज़ोर हो जाता है। उससे लोगों का एतमाद उठ जाता है। लोग कहते हैं कि ये जो मामला है इससे कुछ नहीं निकलने वाला। उसकी वजह यह है कि अगर एहतसाब ये है कि अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने ये कह दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने ये रिमार्क्स दे दिए नैब के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दे दिए, तो लोग तो क्योंकि अदालतों के रिमार्क्स को जो है वो कंसिडर करते हैं और उनको जगह देते हैं। फिर या तो ये होता कि इतना बड़ा किरदार होता और इन्होंने इतनी मेहनत की होती, तो फिर तो चलें अदालत के रिमार्क्स के सामने इंसान कह सकता है कि नहीं चेयरमैन नैब एक खरे आदमी और वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये पिछले 4-5 इंक्वायरीज़ को जो है वो जिस तरीके से किया गया है और जिस तरीके से उनको बंद किया गया है और सवालात जन्म ले लिए हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें अब जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ी इम्पोर्टेंट हैं और इनके ऊपर अब चेयरमैन नैब को भी देखना होगा और हुकूमत को भी देखना होगा। अब देखते हैं नैब का ये किरदार बेहतर होता है नहीं होता, आगे क्या होगा। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।